Hello everyone, this is Sandeep Kumar Patel. Today we are going to discuss a very important practice set which is based on AP, GP and HP. तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने लिया हुआ है एक AP का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ़ log 5 इंटू टू के पावर x प्लस 1 बेस 2 log 2 के पावर 1 माइनस एक्स बेस 4 प्लस 1 इसके साथ इंक्लूड था और 1 आर इन ए पी देन एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स किसके इक्वल होगा जब ये तीनों टर्म आपके किस में हो डियर, ए पी में हो। आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको एक बात पता होगा कि ए बी सी अगर ये आपके ए पी में गिवन है, किस में गिवन है डियर, ए पी में गिवन है, तो आपको बताया गया है b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला टर्म क्या है, ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 4 2 के पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन बाई 2। तो ये है आपका log 5 इंटू टू के पावर x प्लस 1 बेस 2 प्लस सी के वैल्यू देखिए, ये जो 1 है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक बात पता होती है कि अगर log a बेस a है, log a बेस a है तो इट इज़ ऑलवेज बी 1 और a और b आपके पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो ये कितना होता है डियर, ये 1 के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे log का बेस 2 है, तो हम यहाँ पे 1 की जगह क्या रखने वाले हैं, 1 की जगह रखने वाले हैं log 2 बेस 2, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इसलिए मैं 1 को log 2 बेस 2 लिख रहा हूँ। ठीक है डियर, अब बाई 2 एज इट इज़ फॉर्मूले से ये 2 यहाँ पे चला आएगा, दिस इज़ 2 log। अब देखिए ये जो log 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई log 4। ठीक है डियर, और इसका बेस मैं अपने मन के हिसाब से 2 रख लेता हूँ। ये कैसे होता है, ये आपको फार्मूला बताया गया होगा log a बेस b का। ये क्या होता है, ये होता है log a अपॉन log b। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दिया तो यहाँ पे मुझे 2 देना होगा। इज इट क्लियर। तो बिल्कुल उसी फार्मूले में इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इधर आपका क्या हो गया, ये 2 तो इधर चला गया। तो देखिए log दोनों का बेस सेम है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला बताया गया होगा आपको, log m इंटू n हो जाता है डियर। तो ये हो जाएगा आपका log, ये 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 इंटू टू के पावर x प्लस 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। बेस कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी डियर। क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी, आपको पता है कि अगर यहाँ पे log बेस 2 और 2 के पावर 2 है, ये तो है 4 है यहाँ पे, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 बेस 2 और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो 2 यहाँ का है वो यहाँ पे आएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी जैसे वहाँ पे हुआ है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी log 2 के पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log 10 इंटू टू के पावर x प्लस 2 बेस 2। इज इट क्लियर डियर। यानी यहाँ पे log इसके साथ है, यहाँ पे log इसके साथ है। तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में अगर दोनों तरफ log होता है तो हम लोग एंटी log ले करके log को हटा लेते हैं। ठीक है डियर, तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं एंटी log, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड वी हैव, हमारे पास होगा क्या होगा, हमारे पास 2 के पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 10 इंटू टू के पावर x प्लस 2। इज इट क्लियर। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग कहानी। ये देखिए इसको 2 के पावर 1 माइनस एक्स को लिखा जा सकता है 2 के पावर 1 इंटू टू के पावर माइनस एक्स, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है, फिर प्लस 1 है, दिस इज इक्वल टू है 10 टाइम्स 2 के पावर x प्लस 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है फॉर x तो हम करते हैं बहुत सिंपल, लेट 2 के पावर x इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है डियर,
अगर ये पावर में नेगेटिव तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है, यानी 2 अपॉन और 2 के पावर x नीचे हो जाएगा, उसकी जगह y यूज़ कर लेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स y प्लस 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 y का स्क्वायर प्लस 2 का y। ठीक है डियर, इसको एक साथ लाएं तो 10 y का स्क्वायर, देखिए उधर जाएगा, यस उधर जाएगा तो प्लस वाई बचेगा वहाँ पे, प्लस वाई, ठीक है, और ये जाएगा तो -2 विल बी 0। इज इट क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए सीधे 2 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, तो फैक्टर आपको पता होगा, प्लस 5y माइनस 4y माइनस 2 विल बी 0। तो यहाँ से पहले स्थान से 5y आप बड़े आराम से कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का y प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो 2 का y प्लस का 1 इज इतना 0। तो आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट में 5y माइनस 2 और अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका दिस इज 2y प्लस 1 बराबर 0। अगर ऐसा आ जाता है डियर तो हम ये कर चुके हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको आगे क्या है ये। चलिए देखते हैं आगे क्या है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बात क्लियर है। तो ये होगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा 2/5 या फिर यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा आपका -1/2। अभी y की वैल्यू जो है वो देख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 2 के पावर x रख लेते हैं। तो 2 के पावर x इज इक्वल टू 2/5 हो गया डियर, और या फिर 2 के पावर x इज इक्वल टू -1/2 हो गया। तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर 2 के पावर कोई भी नंबर रख लीजिए, इवन आप नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तब भी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। किसी पॉजिटिव के नंबर के पावर कुछ भी रखिए वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि क्या आइडिया, इम्पॉसिबल है, यानी ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। तो पता है आपको क्या सॉल्यूशन करना है। तो हमें एक रूल पता होता है। रूल ये होता है कि अगर लिखा होता है log a बेस b बराबर c, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली a बराबर b के पावर c। ठीक है डियर, बिल्कुल इसी से अगर आप कंपेयर करें तो इसको कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा log दिस इज log 2/5 बेस 2। इज इट क्लियर? अगर ये बातें समझ में आ गई तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कहीं, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो x इज इक्वल टू log m/n है, फॉर्मूला है सिंपल। तो log 2/2 माइनस log 5/2। इज इट क्लियर? इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो दिस इज x इज इक्वल टू, देखिए 2/2 ये 1 हो जाएगा माइनस log 5/2। ठीक है डियर, तो ये होगा आपका आंसर। और देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है। तो दिए गए सवाल में ऑप्शन बी आपका सही है। इज इट क्लियर? तो यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है डियर, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन को आपको करना है और उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या आपका एक्स की वैल्यू आई हुई है। ठीक है डियर, उसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे नहीं, आप खुद बताएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं उसको। इफ़ 1 log 3 के पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 9 log 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 बेस 3 आर इन ए पी, देन x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी। पहला ऑप्शन है log 3 बेस 4, बी ऑप्शन है आपका log 4 बेस 3, सी ऑप्शन है आपका 1 माइनस log 4 बेस 3, डी ऑप्शन है आपका log 0.25 बेस 3। तो x की अगर ये आपका ए पी में है तो x किसके इक्वल आएगा ये आपको बताना है। इज इट क्लियर डियर? तो इस वीडियो को आप सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका सॉल्यूशन जरूर बताइए। ठीक है डियर, ये आपके लिए एक, आप कह सकते हैं ये होमवर्क की तरह है। ठीक है, अब हम लोग अपने तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है क्या? थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन पावर 4 अल्फा एंड साइन पावर 5 अल्फा आर इन ए पी वेयर अल्फा लाइज बिटवीन -5 to पाई देन अल्फा लाइज इन द इंटरवल। तो ये आपका जो अल्फा है ये किस इंटरवल में लाइज करेगा ये आपको बताने हैं बात। ठीक है डियर। तो देखिए आपका ये जो सारा टर्म है ये किस में? ए पी में है। तो हम इसमें किन्हीं 3 टर्म को लें, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और 1, ये आपके एपी में हो गए नो डाउट, क्योंकि सारा सीरीज ही किस में? एपी में है, तो ये भी एपी में होगा। तो आपको पता है 2b = हम लोग क्या लिखते थे? a + c लिखते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर अल्फा = साइन अल्फा + 1। इज इट क्लियर डियर? अब इसको सॉल्व करें हम लोग, क्या करें सॉल्व? तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा -1 = 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करने की अगर हम कोशिश करें तो, और साइन अल्फा को अगर हम x बोल दें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 विल बी 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आएगा -2, तो फैक्टर हो जाएगा 2x²। दिस इज -2x + x माइनस 1 विल बी 0। तो यहाँ से देखिए आप 2x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। ओवरऑल 2x + 1 और इधर क्या x माइनस 1 विल बी 0। तो आप कह सकते हैं एक बार ये टर्म में 0 होगा तो कहेंगे x बराबर -1/2 ओवर x बराबर 1। इज इट क्लियर? अब ये x आपका है कि ये साइन अल्फा है, तो कहेंगे साइन अल्फा = -1/2 और इधर कहेंगे या फिर साइन अल्फा = 1। इज इट क्लियर डियर? साइन अल्फा = -1/2 या फिर साइन अल्फा = 1। तो अगर ये देखा जाए जब अल्फा आपका लाइज करेगा -π से π के बीच में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो ये होगा नहीं, ठीक है, और सेकंड वाले में भी ये होगा नहीं। जो हम लोग ऐसे चलते हैं तो ये तो 0 से π हो गया, ऐसे चलना है आपको। अब क्या कह रहा है ये जो अल्फा लाइज कर रहा है या तो इधर लाइज करेगा या फिर इधर लाइज करेगा, ठीक है। उल्टा काउंट करेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे निकाल, चाहे इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है डियर। तो उस केस में अल्फा = कितना रखेंगे आप? -π/6 रखेंगे। तो साइन की जगह आप लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह साइन -π/6, तो इट विल बी -1/2। इज इट क्लियर? ये आएगी वैल्यू जो इसके बीच में लाइज करेगी, -π और π के बीच में। और यहाँ से अगर हम अल्फा की बात करें, दिस इज़ π/2, दिस इज़ π/2। तो अगर ये वैल्यू हम डायरेक्टली दिए गए यहाँ पे रखें तो चेक करें क्या ये ए पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन -π/6 जैसे ही यहाँ पे रखेंगे डियर, ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी 1 रख लिया, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको चेक करिए क्या ये ए पी में है क्या? 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म होता है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 तो + 1/2 हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 3/4 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देख लेते हैं 1 - 1/4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 - 1/16 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 - 1 15/16, ये कैसे घटेगा? ये आपके 5 से भी नहीं कटेंगे। ये देखिए ये क्या वैल्यू इन दोनों वैल्यू के इक्वल है कि नहीं? ये तो नहीं कटने वाले हैं भैया, ये 5 से नहीं कटेगा तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ओवरऑल ये आपका जो है ये जो सीरीज है ये एपी फॉर्म नहीं करेगा एट अल्फा = -π/6 पे। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। तो चलिए अब इस पर चेक कर लेते हैं क्या ये इस पर करेगा कि नहीं करेगा। तो रख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह भी आ जाएगा 1, ये आपका गिवन है 1, यहाँ पे रखेंगे भी, ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका एपी में होता है नो डाउट, क्या होता है एपी में होता है। तो ऐसा जो ऑप्शन दिया गया उसी ऑप्शन में होगा आपका π/2। तो आपका π/2 देखिए इंक्लूड नहीं किया गया है, बाहर है, तो यहाँ पे भी नहीं, तो आपका ये 4th ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन, यही आपका सही है।
इज इट क्लियर डियर? अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इफ द नॉन जीरो नंबर एक्स वाई जेड आर इन ए पी, यानी कि एक्स वाई जेड किस में दिया गया है, ए पी में दिया गया है, एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर आल्सो इन ए पी, देन विच वन इज करेक्ट? यानी कि पहला एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड करेक्ट है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, और फोर्थ ऑप्शन है आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। कौन सा सही है? चलिए देखते हैं सोल्यूशन 4। चूँकि एक्स वाई जेड आपका दिया गया ये ए पी में है, किस में डियर? ए पी में है, तो 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से बन जाएगा, और वो भी कह रहा है कि ये भी आपकी ए पी में है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड भी किस में आपको बताया गया है, ये ए पी में है। जब ये ए पी में है तो आप बता सकते हैं 2 टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। इज इट क्लियर? तो ये आपके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है, दिस इज टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। इज इट क्लियर डियर? तो देखिए दोनों तरफ टेन टेन इनवर्स है, तो अगर हम टेन ले लेते हैं दोनों तरफ, ओवरऑल तो टेन इनवर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू, सॉरी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होता है, और इधर हो जाएगा आपका एक्स जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड फ्रॉम वन देखिए क्या है डियर, एक्स प्लस वाई जेड की जगह आप लिख सकते हैं 2y, क्या लिख सकते हैं? 2y लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रख सकते हैं तो देखिए 2y यहाँ पे है, यहाँ पे x प्लस जेड है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे x प्लस जेड है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि दिस इज x प्लस जेड, 2y की जगह क्या रख सकते हैं? x प्लस जेड, ठीक है, ये आपका x प्लस जेड हो गया अपॉन 1 माइनस वाई के स्क्वायर इज टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड हो गया। ये ऊपर का न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल 1 माइनस वाई स्क्वायर इज टू 1 माइनस एक्स जेड आ गया। ये 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, वाई स्क्वायर इज टू एक्स जेड आ गया। इज इट क्लियर? अब देखिए हम क्या मान के चले हुए थे, हम मान के चले हुए थे कि ये जो दिया गया था क्वेश्चन दिया गया था कि एक्स वाई जेड आपके ए पी में है, लेकिन यहाँ पे जब इनको सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड आ गया। इसका मतलब ये जी पी में है, इसका मतलब क्या होता है, ये जी पी में है। जब कोई भी चीज़ ए पी लेके चलते हैं, अगर वो जी पी में आता है यानी वो ए पी भी है और वो जी पी भी है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो वो कुछ और नहीं, उनका कॉमन रेशियो 1 हो जाता है। ऐसे ए पी या ऐसे जी पी जिनका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, 1 हो जाए, वही ए पी फॉर्म करेंगे। डैट मीन्स कॉमन रेशियो इक्वल कैसे होगा, जब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, जेड इज हो जाए, तब उसके कॉमन रेशियो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इज इट क्लियर डियर? तो इसी के ऊपर बिल्कुल हम एक आपको जस्ट एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो केवल आपके लिए होगा। आप उसको सॉल्व करिएगा और उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। इज इट क्लियर डियर? तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। नंबर 5 आपके लिए ये रहा कि इफ़ द नॉन ज़ीरो नंबर एक्स वाई जेड आर इन जी पी एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन ए पी, देन यानी कि अगर ये जी पी में गिवन है और आपसे कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड ये आपके ए पी में है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन है, जो भी आंसर आपका आ रहा है, इसमें से जो भी ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है डियर? आप खुद से अपना असेसमेंट करेंगे कि आपने कहाँ तक सीखा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर डियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि नए पैटर्न का क्वेश्चन होगा। अच्छा, आपका ये है कि लेट
A1 A2 A3 A4 A5 be any numbers होगा, कोई नंबर्स होगा ये, सच डैट A1 A2 A3 आर इन AP गिवन है आपका सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में कि A1 A2 और A3 ये AP में है, ठीक है। आगे चलते हैं। A2 A3 A4 आर इन GP, यानी कि A2 A3 A4 ये आपके GP में है, ठीक है। और आगे दिया गया है A3 A4 A5 आर इन HP, A3 A4 A5 ये आपके HP में है, ठीक है डियर। तो आपको बताने हैं कि A1 A3 A5 किस में होंगे। क्वेश्चन है आपका A1 A3 A5 ये किस में होंगे, ठीक है डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ये AP में है तो हम लोगों ने जाना है, अगर ये AP में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3, ठीक है डियर। यहाँ पे देखिए अगर ये GP में है तो हम लिख सकते हैं A3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 A4, ठीक है। अगर ये आपके HP में है तो आपको बताया गया है कि A4 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स A3 A5 अपॉन A3 प्लस A5। इज इट क्लियर डियर। तो आपसे पूछ रहा है ये A1 A3 A5, तो जब भी रखते हैं देखिए यहाँ पे मिडल टर्म रखें A2, यहाँ पे A3, यहाँ पे क्या है A4, तो ये मिडल टर्म हम समझ लेते हैं और यहाँ पे कुछ इसी में सब वैल्यू रखेंगे क्योंकि मिडल टर्म में यही है। तो यहाँ पे A2 और A4 के वैल्यू ऊपर से और नीचे से ले जाके हम यहाँ पे पुटअप करें। तो यहाँ से देखते हैं A3 का जो स्क्वायर है A2 और A4 का मल्टीप्लाई यहाँ से A2 की वैल्यू रख सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A1 प्लस A3 बाई 2, और आपका जो A4 है यहाँ पे A4 की वैल्यू यहाँ पे है, ये है 2 A3 A5 अपॉन A3 प्लस A5 डियर। तो चलिए अब देखते हैं ये जो ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। A1 A3 प्लस A1 A3 के साथ A1 A3 A5 इज इट क्लियर, प्लस A3 का स्क्वायर A5 डिवाइड बाई A3 प्लस A5। एक बात ध्यान से समझिए, अगर ये आपका GP में होगा, अब यहाँ पे गेस करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर ये आपका GP में होगा तो कहेंगे A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A5 होगा, A1 A5 होगा। अगर ये GP में होगा, किस में होगा डियर, GP में होगा। तो A1 A5 जहाँ पे है उसकी जगह A3 रख के चेक करते क्या दोनों तरफ इक्वल आता है क्या। तो यहाँ पे है A1 A5 की जगह A3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे A3 स्क्वायर चल ही रहा था, A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह A3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी A3 स्क्वायर है, कॉमन हो जाएगा, A3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा A3 और यहाँ पे बचेगा A5, ठीक है डियर। नीचे क्या है आपका A3 प्लस A5, यानी ये एक सारा टर्म कट जाएगा। तो A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू A3 का स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे ये कट गया था और इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कहानी हमको प्राप्त हुई थी। हमने बस मान लिया अपने एजम्पशन में कि ये जो चीज़ें हैं अगर ये GP में होगी तो A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू A5 होगा। यानी जहाँ पे A1 इंटू A5 है वहाँ पे अगर ये रखेंगे और दिए गए इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे तो वो आपका GP में हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 और A5 है, इनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल होंगे, A3 के स्क्वायर होंगे। तो वहाँ पे A3 स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ पे भी A3 बन गया, यहाँ पे भी A3 था। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका एक अलग से A3 है तो उसको मैंने एज इट रखा, A3 रखा प्लस A5 रखा यहाँ पे, और नीचे वाले से कट के दोनों टर्म्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि जो दिया गया टर्म्स हैं आपके, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा था A1 A3 A5 ये किस में हो जाएंगे, आपके GP में हो गए, ठीक है डियर, नो डाउट। चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये है
कि इफ़ मॉड ऑफ ए इज़ लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ बी इज़ अगेन लेस देन 1 देन द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज को सम करना है तो क्या वैल्यू आपको प्राप्त होगी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपको पता है अगर कोई भी सीरीज इस पैटर्न में दिया गया होता है तो सबसे पहले उसका हम लोग nth टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? nth टर्म। तो जो इसका nth टर्म होगा वो आप खुद से बताइए क्या होगा। देखिए ये किस पैटर्न में बढ़ रहा है, तो इसका जो nth टर्म होगा ए स्क्वायर करते करते ए की पावर n-1 इंटू बी के पावर n-1 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, खुद ही देख लीजिए आप। थर्ड टर्म है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। यहाँ पे n टर्म है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म n होंगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, तो ये आपका nth टर्म हो गया पूरा। तो इसमें n टर्म्स हो गए। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर जो a का होता है वही b का होता है। हाईएस्ट पावर a का क्या है? n-1, तो b के पावर n-1, यानी ये आपका nth टर्म है। इज इट क्लियर डियर? जब ये आपका nth टर्म है तो आपको पता है कि इसका हमें क्या करना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए खुद ही एक अंदर क्या है, अंदर एक ये जीपी है, तो जीपी का सम आपको पता ही है। ये हो जाएगा अंदर माइनस आर के पावर, आर मतलब ए, आर मतलब क्या? ए के पावर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? n है, अपॉन 1 माइनस ए। इज इट क्लियर? और ये बाहर क्या है? बी के पावर n-1। तो ये आपका nth टर्म है, तो इसका हमें सम चाहिए फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये टिल इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा कहानी 1 माइनस ए के पावर n अपॉन 1 माइनस ए बी के पावर n-1। ये हम इसलिए फार्मूला यूज़ किए कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए हमने ऐसा यूज़ किया हुआ है। नहीं तो ए के पावर n-1 अपॉन a-1 लिखते। ठीक है, अब इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये अंडर मल्टीप्लाई होकर बी के पावर n-1 माइनस ए के पावर n इंटू बी के पावर n-1 अपॉन 1 माइनस ए हो जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो दिस इज़ इन्फिनिटी ओवर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दिस इज़ बी के पावर n-1 अपॉन 1 माइनस ए, माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका दिस इज़ ए के पावर n, अच्छा n-1 इंटू ए भी कह सकते हैं इंटू में, ठीक है, इंटू बी के पावर n-1। अभी आपको पता चलेगा ऐसा हमने क्यों किया है, माइनस ए। अब ये जो समेशन है दोनों पे बारी बारी से अप्लाई कर दिया जाए। तो जब ये समेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो n नहीं तो ये बाहर हो जाएगा, डेट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस ए समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका b के पावर n-1। इज इट क्लियर डियर? माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये जो a है और ये है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, n इस पे n नहीं है, तो ये a अपॉन 1 माइनस ए हो जाएगा समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज a इंटू बी के पावर n-1। ठीक है डियर, ये देख लीजिए दोनों का पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कहानी समझ में आ गई। तो ओवरऑल ये आ गई आपके पास 1 माइनस ए, इधर हो जाएगा एन 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि b के पावर 0 1 प्लस बी स्क्वायर ए टिल इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो ये होगा, देखिए पहले 1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहीं 1 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, जो ऑप्शन आएगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए, ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम है जो जीपी में फॉर्म करेगा। तो क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाएगा बी माइनस ये ऊपर ए है अपॉन 1 माइनस ए है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। इज इट क्लियर डियर? तो अगर यहाँ से अगर हम दोनों जगह से 1 माइनस ए को कॉमन कर ले बाहर, बिल्कुल ठीक है, किसको कॉमन कर लें? ठीक है 1 अपॉन ए को कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो बचा हुआ फैक्टर है 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है डियर, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो दिस इज़ नथिंग बट इसका हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा ए माइनस
ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए बी आएगा, माइनस ये करेंगे तो ये, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का ए प्लस का हो जाएगा ए बी। इज इट क्लियर? और बाहर चल रहा था हमारा ए माइनस ए, तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ओवरऑल वैल्यू ऊपर आ गई। इधर है आपका 1/1 माइनस ए और अंदर है 1 माइनस ए ऊपर अगेन, नीचे क्या है आपका 1 माइनस बी और इधर क्या है आपका 1 माइनस ए बी। तो ये 1 माइनस ए से कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल आपका आंसर आ गया 1/1 माइनस बी 1 माइनस ए बी। इज इट क्लियर? तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 1 माइनस बी 1 माइनस ए बी, ये सी ऑप्शन सही है। तो इस दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सी सही है। इज इट क्लियर डियर? अगर इस प्रकार के कोई भी सवाल होते हैं तो आप उसको इसी मेथड से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी हम लोग लेकर चले हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे डियर।